तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मान लो कोई दे दिया गया ए 1+i 1-i -1 या कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो पोलर फॉर्म होता क्या है? पोलर फॉर्म होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r और थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r और थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है? उसका पोलर फॉर्म कहलाता है। अब ये r क्या होता है और थीटा क्या होता है ना, हमें निकालना होगा r और थीटा। तो r को क्या कहते हैं? r को कहते हैं मॉडुलस और थीटा को क्या कहते हैं? थीटा को कहते हैं एम्पलीट्यूड या इसको आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा? r और थीटा। अब r के लिए फॉर्मूला होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसके लिए हमें r निकालना है। तो r कैसे निकालते हैं? तो r निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है उसका स्क्वायर और जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो r का फॉर्मूला क्या बनता है? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना। सेम ऐसे थीटा होता है। तो थीटा क्या होता है? हमारा एम्पलीट्यूड होता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनता है? tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसका एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाता है? tan इनवर्स tan टू द पावर -1, है ना। tan इनवर्स कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स। इसके बाद क्या लिखेंगे? जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसको लिखेंगे, उसको डिवाइड करा देंगे उसके रियल पार्ट से। तो tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब रियल तो जो आएगा हमारा r की वैल्यू जो भी आएगी वही हम मानेंगे, लेकिन जब थीटा निकालेंगे तो वहां पे हमारे 4 केस बनते हैं। ठीक है, जब हम थीटा निकालेंगे, एम्पलीट्यूड निकालेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वहां पे हमारे पास 4 तरह के केस आएंगे। कैसे कैसे? कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्या क्या मिल सकती है? a प्लस IB के फॉर्म की मिल सकती है। ठीक है, सेकंड क्या मिल सकती है? -a प्लस IB के फॉर्म की मिल सकती है। थर्ड क्या मिलेगी? -a माइनस IB। और फोर्थ क्या मिलेगी? a माइनस IB। ये 4 तरह से मिल सकता है। या तो रियल और इमेजिनरी दोनों पॉजिटिव हो जाए, या रियल निगेटिव हो जाए इमेजिनरी पॉजिटिव हो जाए, या रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों निगेटिव हो जाए, या तो फिर रियल पॉजिटिव और इमेजिनरी निगेटिव हो जाए। ठीक है, ये 4 तरह के केस बन रहे हैं हमारे पास। तो अब इसके लिए r की वैल्यू तो सेम होगी। ठीक है, r की वैल्यू हमेशा क्या होगी? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन जब हम थीटा निकालेंगे तो थीटा, ये चारों केसों में थीटा की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग आएगी। ठीक है, हर केस में थीटा की वैल्यू अलग आएगी और r की वैल्यू सेम होगी। अब थीटा की वैल्यू अलग कैसे आएगी? इसके लिए हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ में क्या होता है? जो एक्स एक्सिस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रियल लाइन। और जो वाई एक्सिस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी लाइन, है ना। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो हमारा एंगल है वो किस पर लाई कर रहा है। देखो, ये रियल पॉजिटिव इमेजिनरी पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव है तो एंगल हमारा कहाँ पे आएगा? अगर दोनों रियल और इमेजिनरी दोनों पॉजिटिव हैं तो एंगल हमारा कहाँ पे आएगा? पहले में आएगा। ठीक है, तो पहले पे जो भी थीटा की वैल्यू होती है वही थीटा की वैल्यू होती है, पहले में नो चेंज, है ना। तो यहां से जो भी थीटा की वैल्यू आएगी उसे हम क्या कर देंगे? इसी का आंसर मान लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये क्वेश्चन मिलता है रियल पार्ट निगेटिव हो इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो, मतलब ये वाला केस, पहले निगेटिव बाद में पॉजिटिव, तो अगर हमारा थीटा यहाँ पे आ रहा होगा तो इस केस में हम क्या मानेंगे? थीटा को, थीटा तो हमने यहाँ से निकाल लिया, लेकिन हमारा जो हमारा आंसर होगा थीटा के लिए वो क्या होगा? पाई माइनस थीटा। ठीक है, जो भी थीटा आ रहा होगा उसे हम क्या कर देंगे? पाई से माइनस कर देंगे। तो इस पे हम क्या लिखेंगे? थीटा ना लिख के पाई माइनस थीटा लिखेंगे। ठीक है, थर्ड केस क्या होगा? जब दोनों निगेटिव हो जाए, ऐसे दोनों निगेटिव हो जाए तो इस केस में क्या होगा? थीटा माइनस पाई। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन ऐसे मिलता है कि माइनस माइनस दोनों माइनस है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? थीटा माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है ना। और चौथा केस क्या है? ये पहला पॉजिटिव हो जाए दूसरा निगेटिव हो जाए तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आता है? थीटा का
जो भी थीटा आएगा उसको क्या कर देना, माइनस थीटा कर देना। ठीक है, तो इतनी बात याद रखनी है, बस ये 4 केस याद रखना। इसके बाद हमारा पोलर फॉर्म का जो भी क्वेश्चन है वो अपने आप से सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए, तो एक एक करके एक केस स्टार्ट करते हैं और देखते जाना, सेम यही प्रोसेस लगेगा। ठीक है, आर में हमें कुछ नहीं देखना है, थीटा पे हमें देखना है ये किस एंगल पे आ रहा है, किस क्वाड्रेंट पे आ रहा है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे पे। तो जैसे क्वेश्चन दिया है कि 1 माइनस आई, ठीक है, 1 माइनस आई, इसे हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देख लो रफ में बना के, ये रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी निगेटिव है, तो रियल पॉजिटिव, इमेजिनरी निगेटिव, हमारा आंसर कहाँ पे आएगा, थीटा का ये आ रहा है, समझे, यही तो है ना, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो प्लस और माइनस यहीं पे तो होता है, समझ गए बात। अब अगर यहाँ पे होता है तो थीटा हमारा क्या कहलाता है, माइनस थीटा, है ना। तो ये हमने रफ में बना लिया कि जो भी हमारा थीटा आएगा उसे हम क्या कर देंगे, माइनस थीटा कर देंगे। तो अब सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन कैसे करना है इसका, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आर इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है 1, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है -1, तो 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 + 1 क्या हो गया, √2। तो आर की वैल्यू हमें क्या मिल गई, √2 मिल गई, है ना। इसमें हमें कुछ नहीं देखना, बस आर जो भी आया वो सबके लिए सेम है। अब हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। इमेजिनरी भी हमारा क्या है 1, रियल भी हमारा क्या है 1। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि इमेजिनरी यहाँ पे -1 है ना, देखो -1 है ना, लेकिन जब हम थीटा निकाल रहे होते हैं तो वहाँ पे साइन को हटा देते हैं, हर चीज प्लस में लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है 1/1। तो अब tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है, π/4, तो थीटा हमारा क्या आ गया, π/4। लेकिन हमको लेना कौन सा थीटा है, हमें थीटा लेना है माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा थीटा आएगा वो क्या आ जाएगा, -π/4। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जो हमने थीटा निकाला है वो तो π/4 आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा थीटा क्या होना चाहिए, माइनस के साथ होना चाहिए, माइनस थीटा होना चाहिए। तो जो हम आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, -π/4 लिखेंगे। ठीक है, तो -π/4 लिख दिया। तो अब इसके बाद फॉर्मूला होता है पोलर फॉर्म का। पोलर फॉर्म क्या होता है, आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब आर की वैल्यू क्या है, √2 cos -π/4 प्लस आई साइन -π/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू cos π/4 माइनस आई साइन π/4। यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, फॉर्मूला क्या है, cos -थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा, और sin -थीटा क्या हो जाता है, -sin थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, cos के बाद -π/4 है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, cos माइनस क्या हो जाता है, cos हो जाता है, माइनस हट जाता है, तो यहाँ से माइनस को हटा दिया। साइन के साथ अगर निगेटिव हो तो ये निगेटिव क्या होता है, आगे आ जाता है। तो साइन के साथ निगेटिव था तो ये निगेटिव क्या हुआ, आगे आ गया, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कन्वर्ट करना होगा तो अब कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में कन्वर्जन। इसका एक और क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन है -1 - i। ठीक है, अब की क्या है, दोनों निगेटिव है ना, तो दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। थीटा यहाँ पे आएगा हमारा, थीटा तो यहाँ पे आएगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, थीटा माइनस पाई, है ना। वो वाला चार्ट बस याद रख लेना, जो बनाया हुआ था हमने, उसको याद रखोगे तो हर एक क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले आर की वैल्यू निकालनी है। आर क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब आर की वैल्यू तो हमेशा √2 आ रही है ऐसे क्वेश्चन में, तो आर की वैल्यू √2 आ गई। अब हमें क्या करना है, थीटा निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, मतलब π/4 आ गया। अब थीटा हमारा π/4 आया है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए,
थीटा माइनस पाई होना चाहिए, तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 को माइनस पाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस 4 पाई अपॉन 4, मतलब माइनस ऑफ 3 पाई अपॉन 4। तो थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, माइनस ऑफ 3 पाई बाई 4। तो अब इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। r की वैल्यू है √2 कॉस माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस 3 पाई बाई 4। फिर से माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, √2 कॉस के साथ माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है 3 पाई बाई 4, साइन के साथ माइनस का साइन क्या होता है, आगे आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है 3 पाई बाई 4। ये हमारा आंसर हो गया। समझ रहे बात को। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कन्वर्ट करना होगा तो कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये हो गया पोलर फॉर्म में कन्वर्जन। अब इसके बाद आता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। स्क्वायर रूट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आता है हमारे पास तो उसका स्क्वायर रूट का प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस होता है कि कोई भी नंबर लिखा है, ऐसे मान लो क्या लिखा हुआ है, x प्लस आई वाई, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, अंडर रूट ऑफ x प्लस आई वाई फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या है, देखो प्रोसेस है कि हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a प्लस आई बी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रूट भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये इसका हमने मान लिया कि इसका जो रूट है वो क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट है वो क्या आ रहा है, a प्लस आई बी आ रहा है, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आए सेम ऐसे ही करना है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, कोई भी जो भी नंबर दिया है उसके रूट को हमने क्या कर लिया, a प्लस आई बी मान लिया। a प्लस आई बी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, u प्लस आई बी मान लो, कुछ भी मान लो, बस हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मानना उसको, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में दोनों को, अगर हमें अब क्या करना है, स्क्वायर रूट हटाना है। जब स्क्वायर रूट कैसे हटाया जाता है, दोनों तरफ को क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो इसको भी स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, और जब इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2iab। समझे बात को। देखो a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर, ib का जब स्क्वायर करेंगे तो i स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये माइनस आ गया, और b स्क्वायर क्या हो गया, b स्क्वायर, और प्लस के बाद क्या होता है 2ab, तो 2 आ गया, a आ गया और ib आ गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर कर दिया। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपस में इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ का रियल पार्ट क्या है, x, और यहाँ का रियल पार्ट क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही इमेजिनरी को कंसीडर करो, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, y, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2ab। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, x पावर 2 माइनस ऑफ y पावर 2। फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला और लिख दे रहे हैं। एक फॉर्मूला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हैं। देखो जिसमें यूज किसका होगा, यूज इस वाले फॉर्मूले का होगा, प्लस वाले का, ठीक है। देखो क्वेश्चन को देखो, हमने क्या किया है, a प्लस आई बी को माना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, a प्लस आई बी। तो हमको करना क्या है, हमें करना है कि हम a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल लें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दे, b की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दे, हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो हमको इक्वेशंस क्या मिले हैं, पहला इक्वेशन मिला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू एक्स है, और सेकंड इक्वेशन मिला है ट्वाइस ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है, वाई है। ठीक है, और ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो तो अभी ऐसे याद करो। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें ए और बी निकालना है। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये दोनों याद करना है, लेकिन यूज हम किसका करेंगे, सेकंड वाले फॉर्मूले का। ठीक है, सेकंड वाले फॉर्मूले का। तो सेकंड वाला फॉर्मूला क्या होता है, हमें ए और बी निकालना है ना, तो फॉर्मूले को किस फॉर्म में लिखेंगे, ए और बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यू पुट करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स, तो ये वैल्यू क्या हो गई, एक्स पावर 2। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है, वाई, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, वाई स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू आई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर की। किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर की। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा एक्स पावर 2 प्लस वाई पावर 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अभी केवल प्रोसेस है। ठीक है, जब क्वेश्चन कराएंगे तो सेम इसी से चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। और फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर देना है, 2 से डिवाइड करना है, हमें a मिल जाएगा। इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें b मिल जाएगा। तो ये है स्टेप्स। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, तो ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं, वो ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है 5 प्लस 12y का। ठीक है, अंडर रूट 5 प्लस 12y क्या होता है, ये निकालना है। तो हमने मान लिया कि रूट एक्स 5 प्लस 12y क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या किया था, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया था, तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। 5 प्लस 12y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ixy। ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया। इसके बाद अगले स्टेप में क्या किया था, क्या लिखवाया गया है कि दोनों साइड को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। रियल का कंपैरिजन रियल से, और इमेजिनरी का कंपैरिजन इमेजिनरी से कर देंगे। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। समझ गए बात। अब क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है, x पावर 2 प्लस वाई पावर 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर 2 माइनस वाई पावर 2 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 4x पावर 2 y पावर 2 का क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर मतलब 144। तो ये कितना बन गया 169। जब x पावर 2 प्लस y पावर 2 निकालेंगे तो वो कितने आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, x पावर 2 निकालना है। तो अब क्या बोला था कि इक्वेशन नंबर 1 और 3 से सॉल्व करेंगे। एक बार दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करो, 13 प्लस 5 कितना होता है 18, और उसे क्या करना था 2 से डिवाइड करना था, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 3 आ गई। सेम ऐसे ही हमें वाई स्क्वायर मिल जाएगा, दोनों को क्या करना है माइनस करना है। तो 13 माइनस 5 करो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड करो 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस 2 आ रही है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया x मिल गया, हमें क्या मिल गया y। तो हमें x और y निकालना था, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 12i इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 प्लस 2i। समझ रहे हैं बात को। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालना है, बात क्लियर हो गई है ना। चलिए, तो अगला टॉपिक है हमारा डे मॉर्बियस थ्योरम। डे मॉर्बियस थ्योरम क्या होती है, कुछ नहीं है, जस्ट एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि हमें क्या मिलता है, कॉस थीटा
प्लस आई साइन थीटा, इसकी होल पावर क्या होती है, n होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, थ्योरम क्या कहती है कि जो पावर है वो क्या हो जाएगी, थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है, बस यही है डी मॉर्गन थ्योरम। थ्योरम क्या होती है, थ्योरम कहती है कि अगर कॉस होना चाहिए रियल पार्ट, साइन होना चाहिए इमेजिनरी पार्ट, और दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइन पहले आ जाए, कॉस बाद में आ जाए और बीच में नेगेटिव आ जाए, तब डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। कब अप्लाई होगी, जब कॉस हमारा रियल हो, साइन हमारा इमेजिनरी हो और दोनों के बीच में क्या हो, प्लस का साइन हो। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्लस का साइन, और इसमें पावर n लगी होनी चाहिए। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है कि जो पावर है, ये जो पावर है ये क्या होगा, इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई हो गया, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है, इसी का उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे होगा कि अगर हमारे पास इस तरह से दिया गया है क्वेश्चन या कोई भी फॉर्म दिया गया है कि कॉस पहले है, साइन बाद में है, कॉस रियल पार्ट है, साइन इमेजिनरी पार्ट है, और थीटा के साथ दोनों में सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो नंबर है n, ये क्या होता है, पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इधर से इधर भी जा सकते हैं और इधर से इधर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो इस पर बेस कुछ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एक एक करके देख लेते हैं। जैसे हमें दिया गया है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 5 इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर 3। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो देखो कैसे करते हैं। हमेशा डी मॉर्गन थ्योरम दो बार लगेगी, एक बार राइट टू लेफ्ट, दोबारा लेफ्ट टू राइट। अब देखो कैसे लगेगी। यहाँ पे देखो कॉस रियल है, साइन क्या है, इमेजिनरी है, और बीच में प्लस का साइन है, मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्टेड है। ठीक है ना। सेकंड पार्ट में देखो, ये हमारा रियल है, ये हमारा इमेजिनरी है, लेकिन बीच में क्या आ गया, निगेटिव आ गया, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये तो ठीक लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख दो, पावर 5। अब फॉर्मूला अभी पढ़ा हुआ था, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, है ना। तो देखो हमें इस माइनस को प्लस बनाना है, तो इस माइनस को क्या करो, अंदर ले जाओ, क्योंकि ये माइनस थीटा लिखा है ना, तो अगर साइन माइनस थीटा लिखे तो ये क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। मतलब हम माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये माइनस ये साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा क्या हो सकता है, साइन ऑफ माइनस थीटा। और कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिख दो इसको, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा होल पावर 3। समझ गए बात को, क्लियर हुई। अब यहाँ पे थ्योरम अप्लाई हो रही है। देखो यहाँ थीटा के साथ कुछ भी नहीं है, रहने दो, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। यहाँ थीटा के साथ क्या है, -1, तो -1 क्या होगा, पावर में चला जाएगा, तो पावर में भेज दो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर 5 कॉस थीटा आई साइन थीटा -3। ठीक है, जो थीटा के साथ माइनस में था वो क्या हुआ, पावर में चला गया विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम। अब क्या होगा, बेस अगर सेम है तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं, तो पावर्स को ऐड कर दो, तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, 5 - 3 कितना हो गया, 2 हो गया 2। अब यहाँ फिर से अप्लाई कर देंगे थ्योरम, जो पावर होती है वो क्या होता है, एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है, ये हमारा डी मॉर्गन थ्योरम होती है। जस्ट एग्जाम्पल दिया है, अगले वीडियो में इसके जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, उसको डिस्कस करेंगे। और हमारा एक टॉपिक रह गया है ओमेगा वाला, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं और डी मॉर्गन थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा।